हेलो एवरीवन। मेरा नाम है तलित सरवर और मैं देहरी रलियोट से हूँ। ब्लॉक मंजाकोट, तहसील भी मंजाकोट और डिस्ट्रिक्ट राजौरी से। मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग अपने एरियाज़ में कोई भी हो डिस्ट्रिक्ट राजौरी के अंदर कोई भी आदमी अगर किसी को करप्शन नज़र आता है कहीं पर भी, आप मुझे कंप्लेंट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टैक्ट नंबर, अपना ईमेल एड्रेस, अपना एड्रेस जो है जितना भी, मैं सब यहाँ पर डाल दूँगा वीडियो के। और ये चैनल जिसमें ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, पहले मैं एजुकेशनल वीडियोज़ के नाम से ये चैनल यूज़ करता था। सो इसका नाम चेंज करके मैं सोशल जस्टिस के नाम से इस चैनल को रख रहा हूँ। सो जिसमें स्पेसिफिकली हमारे जो एरियाज़ हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट राजौरी के अंदर जितने भी तहसील्स आते हैं, इनमें अगर कहीं पर भी करप्शन है तो उस करप्शन को ख़त्म करना है। डिफरेंट डिपार्टमेंटल करप्शन जो एम्प्लॉइज़ करते हैं, जैसे आपको ट्रैफिक पुलिस वाले हरास करते हैं, आपसे पैसा मांगते हैं, बिना इलीगली पैसा मांगते हैं, या फिर जस्ट लाइक रेवेन्यू डिपार्टमेंट है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जो भी आप अपना काम करवाने तहसीलदार ऑफिस जाते हैं, वहाँ आपसे कोई भी एम्प्लॉइज़ जो है करप्शन की डिमांड करता है, तो उससे आपको उस चीज़ की आप मुझे कंप्लेंट करें। लेकिन पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए आपकी, इसके लिए कुछ चीज़ें मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि आपको क्या करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। पहली बात तो यह है कि कोई भी अधिकारी अगर आपको करप्शन डिमांड कर रहा है तो आपके पास एक सॉलिड प्रूफ होना चाहिए। हर किसी आदमी के पास आज के टाइम पर स्मार्टफोन है। टिकटॉक के लिए या बाकी चीज़ों के लिए, बाकी अन्य चीज़ों के लिए हमारे पास स्मार्टफोन होता है, लेकिन इस चीज़ के लिए हम यूज़ नहीं करते, डरते हैं। पता नहीं किस चीज़ का डर है, मैं तो नहीं जानता। लेकिन अगर आप स्मार्टफोन का सही यूज़, बेस्ट यूज़ करना चाहते हैं तो ये एक तरीका है आप लोगों के लिए। आप लोग स्मार्टफोन अपने वीडियो कैप्चर करने के लिए इसको यूज़ करें। वीडियो नहीं तो एटलीस्ट ऑडियो होना चाहिए आपके पास, और ये चीज़ अपने पास सेफ रखें। और पहली बात तो अगर कोई आदमी है जिसने ऐसा नहीं करा है, ये तो हो गया इमीडिएट करप्शन के लिए। फॉर सपोज कोई कोई आदमी, कोई डिपार्टमेंटल आदमी है जो इमीडिएटली आपसे करप्शन डिमांड कर रहा है किसी स्पेशल इशू के लिए, तो उसके लिए आप वीडियो या ऑडियो जो है वो ज़रूर उसमें कैप्चर करें, कवर करें। लेकिन कोई रूटीन वाइज करप्शन होती है, जैसे फॉर सपोज मुझे भी पता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जो है इसमें होता है। आप कोई भी छोटा सा डॉक्यूमेंट बनाने के लिए चले जाओ तहसील में तो आपको जाना पड़ता है। पहले पहले तो हमें प्रोसीजर नहीं पता होता, ये बात गलत है। हम लोगों को प्रोसीजर पता करके जाना चाहिए कि अगर फ़लाँ डॉक्यूमेंट हम लोग बनाना चाहते हैं तो क्या इसके लिए प्रोसीजर है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, ये सब आपको रीड आउट करना चाहिए। तो ये रीड आउट करने के बाद हम आपको जाना चाहिए। वैसे मैं भी बहुत बारी गया हूँ। मैं अभी, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है तो मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा। मैंने देखा है, सुना है, लोग बहुत सारे शिकायत करते हैं मुझे इस बात के लिए कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में अगर कोई भी डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आप निकलेंगे तो वहाँ के जो अधिकारी रहते हैं, स्पेसिफिकली पटवारी, तो वो लोग पहले तो डिले करते हैं काम में। डायरेक्टली कोई नहीं बोलता कि आपको इतनी पेमेंट करनी है। वैसे भी हम लोगों को गवर्नमेंट फ़ी का पता नहीं होता। फॉर सपोज़ कोई डॉक्यूमेंट हम लोगों ने बनाना है तो मान लो 200 रुपये उसकी डॉक्यूमेंट की फ़ी है, तो ये फ़ी भी हम लोगों को पता नहीं होती। शायद हम सोचते हैं कि ये भी करप्शन के अंदर आता है, ऐसा नहीं होता है। वो जेन्युइन होती है, वो आपको पे करनी होती है। लेकिन इसके अलावा अगर आपको कोई मांगता है तो वो करप्शन में आएगा। तो पहली बात तो डिले होती है काम में। वो कहते हैं कि आप फ़लाँ चीज़ ले आओ, किसी और आदमी, किसी और अधिकारी के पास रेफ़र कर लेते हैं। ऐसे ही बोलते हैं वो आज अवेलेबल नहीं है, एब्सेंट है, आप कल आना, वो किसी को काम को गए हैं। तो बात ये है कि अगर आपने, हम लोग क्वेश्चन भी नहीं करते। पहली बात तो हमें क्वेश्चन करना चाहिए कि भाई वो क्यों नहीं है। अगर नहीं अवेलेबल हैं तो क्या वो लीव पर हैं या नहीं हैं, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, वो कैसे छुट्टी कर सकते हैं। समाज के लिए बैठे हैं, लोगों के लिए बैठे हैं, तो वो क्यों नहीं है अवेलेबल। तो अगर मान लो किसी काम से जाते भी हैं तो आप उसका पता करवाएं, क्या वो काम लीगली है, क्या वो अधिकारी लीगली कहीं गया है या वैसे ही हमें बेवकूफ़ बना रहा है। तो इस चीज़ का जो है पता करें। वैसे ऐसा होता है कि वो ऐसे करते रहते हैं। तो अगर एक डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, मान लो 3 दिन के अंदर आपको उसकी ज़रूरत है उस डॉक्यूमेंट की जो आप बनाने जा रहे हैं, तो वो आपको डिले करवाते करवाते हफ्ता लगा लेता है। तो हम लोग यही सोच लेते हैं कि नहीं भाई, चलो यार इमीडिएटली करना है मुझे, तो पैसे दे देते हैं। 2,000, 3,000, 5,000, पता नहीं कितने अलग अलग आदमी से अलग अलग जो है रकम वसूल करी जाती है। हम लोग दे भी देते हैं। मैंने एक आदमी से बात करी है, मेरे कॉन्टेक्ट में एक कोई फ़ीमेल थी, मैं उस किसी का नाम ओपन नहीं करूँगा। उनसे मैंने कहा कि ये चीज़ें बताई मैंने उनको पहले, तो फिर उन्होंने कहा कि मेरे साथ ऐसा हुआ। इमीडिएटली 5,000 दिए। फिर उन्होंने आरटीओ ऑफिस के लिए भी कहा है। तो मेरे पास अभी कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है। हालांकि कंप्लेनेंट की जो है रिकॉर्डिंग है, तो उसके बेस पे मैं ये नहीं कह सकता हूँ। हो सकता है वो सच कह रही है, गलत कह रही है, ये तो हम बाद की बात करेंगे।
ऐसा होता है हम लोगों के साथ कि एम्प्लॉइज़ हमेशा हमें काम में डिले देते रहते हैं और हम मजबूर हो जाते हैं लास्ट पे कि भाई इतना लेट कर रहा है। तो ये तो हुई बात ख़ैर आजकल के टाइम की। मैं थोड़ा-सा आपको ओल्ड टाइम्स में ले चलता हूँ, आज से 5 या 10 साल पहले। तो होता यूँ था कि जैसे हम लोग देहात से हैं भई, तो पटवारी लोग हैं, जैसे पटवारी के पास कोई काम पड़ता है, मान लो पहले हमें स्टेट सब्जेक्ट बनाना होता था, तो पटवारी रेफ़र कर देता था किसी अन्य आदमी के पास, डिले करता था। फिर वो कहता था हम, हालाँकि उस टाइम हम लोग, यानी कि हमारी सोसाइटी के लोग उसको पैसे भी दिया करते थे एडवांस में कि सर हमें डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप हमें बनाएँ। तो वो पटवारी उस आदमी को अपने घर के काम तक करवाता था। मुझे याद है मैं जब छोटा होता था तो मेरे एक कज़न ब्रदर हैं, तो उन्होंने कम से कम 2 साल वेट किया है। 2 साल कोई छोटे नहीं होते, सिर्फ़ एक डॉक्यूमेंट के लिए, स्टेट सब्जेक्ट के लिए। उसके घर खेती की है, उसके घर के सारे काम किए हैं, घास काटा है, तो ये वो सब छोटे-मोटे काम जो हैं उसने 2 साल तक किए हैं। तो पहली बात तो ये हम लोगों की नाअहली की वजह से हम लोग पढ़ लिख कर भी अनपढ़ हैं। जानकारी नहीं होती हमें किसी भी चीज़ की। तो सिस्टम में जाने से पहले सिस्टम की जानकारी हम लोगों को ज़रूर होनी चाहिए, मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करूँगा ये। और दूसरी बात ये कि आप अगर कोई भी कंप्लेंट करते हैं तो वो सॉलिड कंप्लेंट करें, वैसे ही इमोशंस में आके मुझे ये कंप्लेंट ना करें। मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन या ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेज़िडेंट हूँ जीएचआरटी के अंडर, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट से। तो आप लोग मुझसे ये कंप्लेंट करेंगे तो फिर मैं इस चीज़ को रिपोर्ट करूँगा, और वो रिपोर्ट स्पाई रिपोर्ट होगी मेरी, एक खुफिया रिपोर्ट होगी, उसमें ओपनली रिपोर्टिंग नहीं करी जाएगी। तो अगर वो अधिकारी इसमें पाया जाता है, मुलव्वस पाया जाता है, खुफिया ओपन भी होगी रिपोर्टिंग, ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, लेकिन मैं चाहूँगा कि अपने बेसिस पर उसको ऑब्ज़र्व करूँ, क्या लोग झूठ बोलते हैं या सही बोलते हैं। तो मेरी ऑब्ज़र्वेशन में अगर वो आदमी ऐसा, वो अधिकारी या कोई भी आदमी इसमें, जैसे पंचायत के भी बहुत सारे इश्यूज़ रहते हैं, सरपंच साहब के पास, हालाँकि सरपंच डिले नहीं करते, लेकिन जो पंचायत में नरेगा के काम आते हैं, इनमें बहुत जो है घोटाला हो रहा है, तो बहुत सारे लोग कंप्लेंट भी करते हैं। ये सब चीज़ें जितनी भी हैं आप लोग रिपोर्ट करें, मुझे इस चीज़ की कंप्लेंट करें, मैं फॉरवर्ड करूँगा। मेरे पास जो भी कंप्लेंट आएगी मैं उसकी छोटी-सी इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करूँगा। इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करने के बाद अगर डायरेक्टली मुझे यहाँ से ऑब्ज़र्व हो जाता है कि ऐसा है तो मैं करूँगा। अगर मुझे ऑब्ज़र्वेशन फुल्ली नहीं मिलती, 20 या 30 या 40% तक मिलती हैं, तो मैं जो हैं आला अधिकारी, जो हेड होते हैं डिपार्टमेंट से, मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इन बातों को देखें एक बारी। और अगर कोई डायरेक्टली मेरी ऑब्ज़र्वेशन में आता भी है तो सबसे पहले मैं डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करूँगा। डिपार्टमेंट के हेड को बताऊँगा कि ये बात है, आप इसके अगेंस्ट क्या करने जा रहे हैं। तो इस तरीके से ये एक पहल है करप्शन को ख़त्म करने की। तो मैं बात कर रहा था कि जीएचआरटी के अंडर मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ एंटी करप्शन डिपार्टमेंट से। तो जीएचआरटी एक, आपको इसके बारे में बता देना चाहता हूँ, ये एक एनजीओ है और एक ट्रस्ट भी है इनका। इसकी अब्रीविएशन शॉर्ट में ये है और इसकी फुल फॉर्म है ग्लोबल इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ट्रस्ट। तो इसमें ह्यूमन राइट वायलेशन वगैरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं ये सब कवर करी जाती हैं। तो इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा ये चैनल भी सब्सक्राइब करें। सोशल जस्टिस के नाम से ये चैनल, मैं इसको नाम रख रहा हूँ, इसका नाम चेंज कर रहा हूँ, पहले इसका नाम अलग था। आप सबसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शेयर करें, स्पेसिफिकली जितने भी लोग डिस्ट्रिक्ट राजौरी के अंदर हैं आप लोग इसको शेयर करें। ऑल द बेस्ट।